भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में कभी नहीं बताया। गुरुजी ने कहा कि जब हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपया पैसा कहीं से आ ही न रहा हो, जब जीवन में चारों ओर से बस परेशानियां ही परेशानियां हों और उनसे निकलने का कोई रास्ता नजर न आ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी या दुकान कुछ भी ठीक से न चल रहा हो, हर तरफ बस नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो ये एक उपाय सिर्फ एक दिन जरूर कर लीजिए। गुरुजी ने कहा कि कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए रास्ते बनने लगते हैं, जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी उन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें जो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, हम अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। अक्सर सब्जी या दाल खत्म हो जाती है और रोटियां बच जाती हैं। अगले दिन वो बासी रोटियां जब परोसी जाती हैं तो घर के सदस्य या बच्चे खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हैरान कर देगी। अगर आप भी ऐसी रोटियां खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं तो उन्हें आज ही बंद कर देना चाहिए, वरना पूरा घर बर्बादी की कगार पर पहुंच सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, रसोई घर में ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रसोई में कुछ विशेष बातों का ध्यान न रखने वाला व्यक्ति जीवन में हर हाल में गरीबी झेलता है। पूरे परिवार को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का निवास हो जाता है। ऐसे घर में अनाज का भंडार और धन समृद्धि हमेशा बनी रहती है। लेकिन जिन घरों में रसोई में ये छोटी छोटी लेकिन गंभीर गलतियां होती हैं, वहाँ दरिद्रता आने लगती है। इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज बिल्कुल न करें, वरना पूरा घर आर्थिक संकट में डूब सकता है। भक्तों, अगर मनुष्य जीवन में सफलता चाहता है तो सबसे जरूरी है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना, और स्वस्थ शरीर ही उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर शुद्ध, पवित्र और सुव्यवस्थित हो और उसमें ये गलतियां न हो तो माता अन्नपूर्णा जी प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से भर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो गलतियां। लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, अपने भक्त साथियों के साथ शेयर करें और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हर ऐसी आध्यात्मिक जानकारी समय पर मिलती रहे। भक्तों, नंबर 1 बात ध्यान रखने वाली ये है कि कई महिलाएं खाना बनाने से पहले न तो स्नान करती हैं और न ही हाथ पैर धोती हैं। ऊपर से रसोई में खाना बनाते समय बार बार इधर उधर या मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर उन्हीं हाथों से बिना धोए खाना बनाती हैं। ऐसे में भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसा दूषित भोजन खाने से घर में बीमारियां फैलती हैं और सबसे बड़ी बात, माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। जहां अन्नपूर्णा मां रुष्ट हो जाएं, वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग जीवन में संघर्ष तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर रहती है। साथ ही राहु और केतु का भी बुरा प्रभाव ऐसे परिवारों पर पड़ता है। इसीलिए हमेशा भोजन बनाने से पहले स्नान करें, हाथ पैर अच्छे से धोएं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती हैं और उस घर में खुशियां बरसने लगती हैं। भक्तों, नंबर 2 बात यह है कि जहां भोजन बनता है यानी रसोई घर, वहां की पवित्रता बहुत जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि रसोई गंदी हो, वहां झूठे बर्तन फैले हों, फर्श गंदा हो तो उस घर पर राहु केतु का प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ में ग्रह भी कुपित हो जाते हैं। ऐसे घरों में जो भी कमाने वाला होता है उसके काम में अड़चने आती हैं, तरक्की रुक जाती है और घर धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ता है। इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और समय समय पर गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता अन्नपूर्णा वहां ठहरती है। फिर आप देखेंगे कि आपके हर काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। नंबर 3 बात जो बहुत जरूरी है वो ये कि अपने घर, खासकर रसोई घर में धारदार चीजों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे बेकार पड़े पुराने चाकू, कैंची या ऐसी चीजें जिनका आप अब इस्तेमाल नहीं करते लेकिन फिर भी वो वहीं रखी हैं। तो ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को खींचती हैं। इससे घर में तनाव बढ़ता है, आपसी झगड़े होते हैं और मानसिक शांति भंग होती है। कोशिश करें कि रसोई में 2 से ज्यादा चाकू या धारदार चीजें न रखें। बेकार पड़ी चीजें निकाल दें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। भक्तों, चौथी बात यह है कि रसोई घर के सामने कभी भी चप्पल, जूते, झाड़ू या पोछा नहीं रखना चाहिए। कई लोग ध्यान नहीं देते और रसोई के दरवाजे के पास ही ये चीजें रख देते हैं, लेकिन ये बहुत भारी पाप माना गया है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और पूरे घर में दरिद्रता का प्रभाव बढ़ता है। चप्पल, जूते और झाड़ू को रसोई से दूर ही रखें। जहां अन्न का निवास हो
वहाँ पवित्रता और शुद्धता जरूरी है, वरना घर में अशांति और दुर्भाग्य का डेरा लग जाता है। नंबर 5 और आखिरी बात, जब महिलाएं खाना बना रही होती हैं तो कई बार वे नमक मसाला चखने के बहाने से भोजन झूठा कर देती हैं, लेकिन ये आदत बहुत गलत है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का अपमान होता है और उनके साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर से रूठ जाती है। जब खाना बन रहा हो तो उस वक्त भोजन को झूठा न करें। चाहे तो किसी कन्या को पहले थोड़ा सा भोजन दे दें या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें, फिर स्वयं भोजन करें। ये शुभ होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, नंबर 6, अगर आपके घर में बार बार खाने में बाल निकल आते हैं तो इसे कभी भी हल्के में न लें। यह कोई मामूली बात नहीं है। शास्त्रों में माना गया है कि खाने में बार बार बाल आना राहु और केतु के बुरे प्रभाव का संकेत होता है। ऐसे घरों में बरकत नहीं होती, धन आता भी है तो टिकता नहीं और घर हमेशा गरीबी की ओर ही बढ़ता जाता है। इतना ही नहीं, खाने में बाल आना माता अन्नपूर्णा का सीधा अपमान माना जाता है। यह एक बहुत बड़ा दोष होता है। इससे भोजन अशुद्ध हो जाता है और उस भोजन को खाने से पूरे परिवार को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाना बनाते समय हमेशा पूरी सफाई का ध्यान रखें। खासकर महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही रसोई में जाना चाहिए ताकि बाल खाने में न जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे ही माता की कृपा बनी रहती है। अब भक्तों, एक और जरूरी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रसोई घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। इन्हें रखने से घर में नकारात्मकता आती है और परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। सबसे पहली चीज है शीशा। आजकल कुछ लोग घर को सुंदर दिखाने के लिए किचन में शीशा लगवा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई घर में शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हा होता है और चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक होता है। अगर उस अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में दिखे तो वह बहुत अशुभ माना जाता है। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, आर्थिक तंगी आती है और पारिवारिक संबंधों में खटास आ सकती है। इसलिए यह गलती भूलकर भी न करें। दूसरी चीज, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं आटा गूंथकर बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और अगली सुबह फिर से उसी आटे से रोटियां बना लेती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं माना गया है। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखना राहु और शनि के बुरे प्रभाव को बढ़ाता है। इससे जीवन में उलझने, रुकावटें और परेशानियां बढ़ सकती हैं। कोशिश करें कि हर बार ताजा आटा ही गूंथें और प्रयोग करें। तीसरी चीज, टूटे फूटे बर्तन। अक्सर कुछ बर्तन ज्यादा इस्तेमाल होने से टूट जाते हैं, लेकिन लोग फिर भी उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव और झगड़े बढ़ सकते हैं। टूटे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर की सुख शांति में बाधा बनते हैं। अब भक्तों, जानते हैं बासी रोटी के बारे में। अक्सर जब रोटियां बच जाती हैं और बासी हो जाती है तो हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपके पाचन को बेहतर बनाता है। ये रोटी गैस, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में बहुत फायदेमंद होती है। यानी बासी रोटी आपके तन को दुरुस्त रखने में मदद करती है। और शास्त्रों की माने तो भोजन जब तक खाने योग्य हो और खराब न हुआ हो तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए। भोजन का अपमान माता अन्नपूर्णा को बहुत ही दुखी करता है। जो व्यक्ति बासी भोजन को सम्मान से खाता है उस पर माता अन्नपूर्णा सदा कृपा बरसाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप बासी रोटी खाएं या बच्चों को दें तो उसे अच्छे से जांच लें। अगर रोटी में फफूंदी या रेश निकल रहा हो तो उसे न खाएं। ऐसी रोटी शरीर के लिए जहर समान होती है और इससे गंभीर बीमारी हो सकती है। अब भक्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो बहुत ही असरदार और चमत्कारी है। यह उपाय आपकी किस्मत को चमका सकता है और आपको जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का अनुभव होने लगेगा। तो चलिए भक्तों, इस उपाय को समझना शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में गाय माता, गंगा माता और गायत्री माता का अत्यंत पावन और धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यानी जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और पूजा करता है उसे उन सभी देवी देवताओं की कृपा स्वतः प्राप्त होती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के भी पाप और दोष मिट जाते हैं। भक्तों, जब भी आपके घर में सुबह सुबह खाना बनना शुरू हो तो सबसे पहली जो रोटी आप बनाएं उसे गौ माता के नाम से निकाल लें और भोजन करने से पहले ही उस रोटी को गाय माता को खिला दें। यदि संभव हो तो काली गाय को यह रोटी खिलाएं। अगर काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रोज के लिए ताजी रोटी ही बनाएं और जैसे ही रोटी तैयार हो उसे बिना देर किए गौ माता को अर्पित करें। अगर आप उस रोटी को रख देते हैं और अगले दिन खिलाते हैं तो वह रोटी बांसी मानी जाएगी और गाय माता को बांसी रोटी देना अशुद्ध और दोषपूर्ण माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और जो भी काम बनने वाले होते हैं वे अटकने लगते हैं। जीवन में रुकावटें और विफलता बढ़ जाती हैं। इसलिए ध्यान रखें, गाय माता को रोजाना ताजी प्रेम से बनाई हुई रोटी ही खिलाएं और रोटी को कभी भी अगले दिन तक न रखें। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, गाय माता को कभी भी सड़ी गली चीजें न खिलाएं। कई लोग घर में बचा हुआ या खराब फल सब्जी देखकर सोचते हैं कि इसे गाय को खिला दें, लेकिन ऐसा करना भी पाप माना गया है। गाय माता को केवल शुद्ध, सात्विक और ताजा चीजें ही दें। अब एक और खास उपाय,
जिसे करने से आपके जीवन के दुख दूर होने लगेंगे। आप आटे की 11 लोइयां बनाएं और उन पर हल्दी लगाएं। फिर एक एक करके उन लोइयों को गाय माता को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गौ माता के सींग पर हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेरे और मस्तक पर प्रेम से हाथ फेरे। फिर उनके चरणों का स्पर्श करें। भक्तों, इस छोटे से कर्म से आपके सारे अटके हुए काम बनने लगेंगे। जो समय दुख और कष्टों से भरा है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जीवन में खुशियां और बरकत आने लगेगी। और हाँ, अगर हो सके तो एक बार गौ माता की 7 बार परिक्रमा भी कर लें। इससे और भी शुभ फल प्राप्त होता है। जब भी आप गाय को रोटी दें, रोटी पर कुछ जरूर रखें। या तो थोड़ी हल्दी लगा दें या थोड़ा सा गुड़ रख दें। अगर गुड़ ना हो तो रोटी पर थोड़ा घी रख सकते हैं। गाय माता को कभी भी एकदम सूखी रोटी ना दें, मतलब रोटी पर कुछ न कुछ जरूर लगा होना चाहिए। हल्दी, गुड़, मिश्री, घी, कुछ भी। इससे माता प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा आपके जीवन को संवार देती है। तो भक्तों, अगर आप इस उपाय को श्रद्धा और नियम से करते हैं तो आपके जीवन से सारे कष्ट दूर होने लगेंगे। माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आपको आज की यह विशेष जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। अगर आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी दिव्य और उपयोगी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, झाड़ू 3 तरह की होती हैं। शायद यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती है। हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ होती है और कौन सी झाड़ू होना बहुत ज्यादा अशुभ होती है। प्लास्टिक का झाड़ू, सीको वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू, आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है? झाड़ू काम वाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए? ये सब बातें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना देती है। तो वहीं पर कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ों के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना होता है। इसके प्रयोग करने से हमें अत्यधिक महत्व मिलता है। यह उनके लिए है जो सच में मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में विश्वास की बातें बताई जाती हैं। आपको अपनी झाड़ू को आखिर में किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए? हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। दोस्त, तो झाड़ू का गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां पनपने लग जाती हैं और हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाती है। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि आपको झाड़ू का सही इस्तेमाल करना है और झाड़ू का सही इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मच रही है, हमारे जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, अगर आपका जीवन एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, बार बार आपके जीवन में एक परेशानी खत्म होती है, तब तक दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। आपके जीवन में तथा आपके घर में धन का सदैव नाश होता ही जा रहा है। आमदनी कम, खर्चा ज्यादा है, आपके घर में सक्सेस के द्वारा बिल्कुल भी खुल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ कुछ चीज हमें अपने ध्यान में रखनी होती है जिससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से हमारे घर में परेशानियां जन्म ले लेती हैं। उनमें से एक है झाड़ू, जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है। यह हमारे घर में पॉजिटिविटी भी ला सकती है। अगर आप झाड़ू का गलत समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में गरीबी और कंगाली आने में देर नहीं लगेगी, और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप झाड़ू का एक आम तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको करोड़पति भी बना देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के समय में जब काफी लोग ऐसे होते हैं जो मॉडर्न है, नौकरी करते हैं, टाइम नहीं होता, उनके पास टाइम की मारामारी में पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आज के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं होता, या जब से यह संसार बना है तब से और आज तक ऐसा कोई घर नहीं है
जिसके घर में झाड़ू का इस्तेमाल ना किया जाता हो, लेकिन उन व्यक्तियों को यह नहीं पता होता कि हमें झाड़ू को डोट कैसे रखना है, झाड़ू का क्या करना है। बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। सुबह सुबह आप झाड़ू लगाकर, या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू लगा पाए, तो शाम को आपको अपने घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। आपको अपने घर में गंदगी नहीं रखनी है। हम आपको सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगाएं। आपने कचरा इकट्ठा कर रखा है तो उसको कृपया शाम के बाद अपने घर से बाहर ना फेंके। अब आपको हम बता देते हैं कौन से पक्ष में आपको झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन आपको झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदनी है, कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बता, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदे, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूर वार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो यह आपके लिए इतना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदे, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए। कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ों को भूलकर भी नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देवस्थान होता है, वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध ले कि आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखता है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। दोस्तों, नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है। हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाएं। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी मां निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पांव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पांव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए, ऐसा माना जाता है।
कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती है, बल्कि उनके स्थान पर अलक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती हैं। ये सुनने में बहुत अजीब